जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 10,000 की सैलरी से कैसे करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं। मतलब आपको दिख रहा होगा मेरा टाइटल कि करोड़ों की संपत्ति कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। 10,000 से 1 करोड़ तक का संपत्ति कैसे करें। सबसे पहले आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। कुछ लोगों के मन में सवाल ये आता है कि हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें तो हमारा 1 करोड़ का गोल हो सकता है। कितने साल में होगा वो भी बताएंगे, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए वो भी बताएंगे। डीमेट अकाउंट वो कैसे खुलता है वो भी बताएंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं एंजल वन का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। वो आपकी बैंक में जैसे अकाउंट होता है वैसे डीमेट अकाउंट होता है। उसमें भी प्रोसेस जो 1 से 2 दिन का प्रोसेस लगेगा। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी प्रोसेस मांगेगा वो डिटेल करना, बैंक स्टेटमेंट भी मांगेगा, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। एसआईपी भी कर सकते हो और स्टॉक भी यानी शेयर भी खरीद सकते हो, कंपनी के शेयर भी। ये तो आपको मैं बताया था कि शेयर क्या होता है, वो भी आपको बताया था, और एसआईपी बताया था एसआईपी क्या होता है। वो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और एसआईपी कौन सा करना चाहिए वो भी आपको बताया था। एक रेगुलर बताया था और एक डायरेक्ट बताया था। तो सबसे बेस्ट होता है अपना डायरेक्ट। रेगुलर वाला नहीं करना चाहिए, तो डायरेक्ट करना चाहिए। तो एसआईपी में अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि 10,000 की सैलरी हम कमाते हैं, 10,000 सर महीने का 10,000 तो कमाते हैं, उसमें से हमारा इतना खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है। तो सर आप ये काम कर रही है कि 10,000 आपकी सैलरी मान लो, उसमें से 50% आप 50% मान लो कि आपका खर्चा है 5,000, उसमें से 2,000 आपका इमरजेंसी फंड हो गया। मतलब इमरजेंसी फंड भी चाहिए ना, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी फंड भी उसके लिए चाहिए। प्लस कितना हो गया, 5 2 7 3,000 बचा। उसमें से समझ लो कि 3,000 का आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब कुछ कोई दूसरा चीज़ में आप रख रहे हो, या आपका घर का खर्चा है, समझ लो ये आपका घर का खर्चा हो गया। ये समझो 3,000 का बच रहा है, तो आपका इसमें से क्या 2,000 मान लो कि आपका पॉकेट खर्चा मान लो महीने का, फिर भी आपके पास 1,000 बचेगा। 1,000 बचेगा तो 1,000 हर महीने आप 1,000 इन्वेस्ट करोगे। हर महीने आप इन्वेस्ट करोगे 1,000 रुपये। तो उसमें कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताया। डीमेट अकाउंट खुलवा लेना, वहाँ से आप एसआईपी वगैरह चालू कर सकते हो। कोई स्टॉक में भी शेयर भी खरीद सकते हो, स्टॉक मार्केट में वहाँ पे शेयर की खरीद सकते हो। तो हर महीने 1,000 रुपये आपका बच रहा है, ऐसे आपको बचाना पड़ेगा। मान लो 50% आपका खर्चा हो गया, 2,000 रुपये आपका पॉकेट खर्चा हो गया, उससे 2,000 रुपये आपका और भी मतलब कुछ खर्चा हो गया मान लो, फिर भी आप 1,000 रुपये बचा सकते हो। मान लो 50 नहीं, आपका 10,000 में से 7,000 रुपये खर्चा हो जाता है, 7,000, फिर भी 2,000 रुपये आप पॉकेट मनी मान लो, फिर भी 1,000 रुपये बचता है। इमरजेंसी फंड तो हमेशा हर एक बंदे को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कभी भी कोई भी सैलरी करे उसको 1,000 2,000 हर महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास में रखना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सैलरी नहीं कर, जो सैलरी 10,000 नहीं यहाँ पे 0 कमाएगा वो भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। जो बंदा समझो 10 क्लास में पढ़ रहा है, 5 क्लास में पढ़ रहा है, आज 10-15 साल का लड़का है, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। 100 रुपये से ऐसा भी चालू होता है। ओनली फॉर 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट आप चालू करके करोड़ों की संपत्ति कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्वेस्ट करोगे तो आज कुछ लोग बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होने वाला, ये सब फेंकने वाली बातें होती है, 10,000 की सैलरी से कोई करोड़पति नहीं बन सकता। ऐसा कुछ लोगों के मन में डाउट भी होता होगा, जिसको मालूम नहीं होता इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग के बारे में जिसको नॉलेज नहीं होता है। देखिए अपने सुनते हैं गाँव में एक ब्याज होता है, एक ब्याज होता है कि फिक्स रिटर्न वाला ब्याज, एक कंपाउंडिंग रिटर्न वाला ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे आप समझते होगे गांव में भी किसी चीज में किसी से आप 2% के ब्याज से पैसे लेते हो, वो बंदा आपको हर महीने का लाख रुपए लिया तो 2,000 रुपये हो गया। अब अगले महीना अगर आपको उसने 2,000 रुपये नहीं दिया मान लो, तो उसने आपके पास 1 लाख था पहले से, मान लो 1 लाख था, तो 2,000 रुपये महीने का ब्याज हो गया आपका बराबर। अगर वो बंदा 1,02,000 का अगले महीने से ब्याज स्टार्ट कर देगा तो फिर आपका ब्याज बढ़ जाएगा ना, वहाँ पे ब्याज की संख्या बढ़ जाएगी ना। समझो 2,000 आया, वहाँ पे 1,100-1,200 रुपये आपका हो जाएगा ना, 2,000 का भी प्लस में ब्याज लगेगा। उसी तरह होता है कि ब्याज का ब्याज यहाँ पे एसआईपी में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज मिलता है। और स्टॉक में भी आप देखो, बहुत ऐसा कंपनी है कि जो 6 महीने में आपको 4 से 5 साल 6 महीने में 100% का रिटर्न भी देती है कंपनियाँ। आपने 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, अगर वो अच्छा चला तो
5 महीने में आपका 2000 हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ में नहीं है उतना पैसा स्टॉक मार्केट में है। जितना समुद्र में पानी नहीं है ना उतना पैसा पड़ा है, बस उठाना वाला होना चाहिए। बोरा भर, मैं तो बोलता हूँ बोरा लेके आओ, बोरा भर के यहाँ से लेके आओ, खाली बोरा लेके जाओ, खाली बोरा लेके आओ, भरा हुआ बोरा लेके जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन उसके लिए अपने को नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के साथ में क्या चाहिए? टाइम। मेन चीज़ होता है टाइम। टाइम तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसे समझो कि आज एक साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, उसके बाद में बोल दिया यार छोड़ो यार कौन करेगा, 4 साल से कर रहा हूँ कुछ पैसा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे नहीं बनेगा आपका पैसा। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर रखना पड़ेगा, कम से कम 20 से 30 साल। अगर 100 रुपये आप किसी के पास, अगर जो बंदा स्कूल में जाने वाला, वो आज का टाइम के अंदर हर बंदे के पास 100-200 रुपये तो एनी टाइम पॉकेट में पड़ा रहता है। अगर आज मैं भी देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 10, 15, 16 साल का लड़का बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, गुटखा खा रहा है, उसके पास उसके लिए पैसा है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। देखो इन्वेस्ट करने की अगर जिस बंदे को आदत लग गई ना, वो बंदा सक्सेसफुल हमेशा हो जाएगा, और जिसको इन्वेस्टमेंट करने की आदत नहीं लगी ना, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, वो गरीब का गरीब रहेगा। जो लोगों की सोच होती है ना, सोच मिडिल क्लास वाले लोगों की क्या सोच होती है कि कुछ नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने से, और दूसरा दिमाग में डाल लेते कि बिजनेस करेंगे तो पैसा होगा। अरे बिजनेस के साथ में अगर बिजनेस करना तो अच्छी बात है, करो, लेकिन इन्वेस्ट आज कहाँ पे हो आप, वहाँ से इन्वेस्ट करना चालू कर दो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कुछ भी करो, महीने का 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 50 रुपये भी कर सकते हो, दिन का 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे एप्लीकेशन आते हैं कि दिन का 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपने कहीं देखा होगा। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा कि दिन का 10 रुपये भी इन्वेस्टमेंट होता है, महीने का 50 रुपये भी होता है, 100 रुपये भी होता है, 500 रुपये होता है, 1000 रुपये, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट चालू करो। इसके लिए आप पहले से आप दो अकाउंट आपके होना चाहिए। एक आपको सैलरी आएगा, दूसरा में आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखो, उसमें से सैलरी आएगा आपका, जितने भी 10% सैलरी आएगा उससे 10%, ओनली 10% आप निकालो और 10% आप इन्वेस्ट करो। तो आने वाले 10 से 15 साल 20 साल में आप उसको मोटा पैसा बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्ट आज से नहीं कल से करूंगा, नहीं, मैं बोलता हूँ अभी से करो। कुछ लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का क्या टाइम होता है, तो सर बताऊं, अभी जहाँ खड़े हो वहां से इन्वेस्टमेंट चालू करो, डीमेट अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट चालू करो। आपका पैसा, आप 10,000 से करोड़पति बन सकते हो, करोड़ों की संपत्ति कर सकते हो यार। हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन संपत्ति को इन्वेस्ट, एक सबसे ज्यादा देखो इंटेलिजेंट होता है, एक होता है बिजनेसमैन, बराबर, एक होता है, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस इतना कमा सकता है, बराबर। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब